और कैसे हैं आप लोग? कैसे हो आप लोग? अच्छी एक बात बताइए मुझे। एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। टू कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? टू कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? जवाब दीजिए। टू कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? देखिए, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, ठीक है? कि अभी जो आप लोग स्टडी कर रहे हो ना, अभी जो लोग आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो अगर आप लोगों ने ये सोच के रखा है, देखिए आपका टारगेट क्या होता है? आप लोग को ऐसा लगता है कि पहले मैं 11th करूंगा, फिर बाद में 12th करूंगा, फिर क्या करूंगा कि 12th करने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई अगर किया है हमने, तो हम सीईटी का पेपर क्वालिफाई करेंगे। मतलब किसी का हो सकता है कि टारगेट हो कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, किसी को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो आप क्या सोचते हो कि चलो यार थोड़ा बहुत, मतलब मैथमेटिक्स अगर है अपने को नॉलेज, अगर मैथ में इंटरेस्ट है, तो आप सोचते हो थोड़ी बहुत सीईटी में अच्छे मार्क्स आ जाए, हम अच्छे कॉलेज में चले जाएं, यही सोचते हो ना? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी मार्केट में जो है ना, आप पूरे वर्ल्ड के मार्केट को देखो, आपको मार्केट में जो है ना हर एक जगह पे टेक्नोलॉजी दिख रहा होगा कि कुछ भी होता है ना, तो उसके अंदर में टेक्नोलॉजी, समझ में आ रहा? हर एक चीज में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, हर एक चीज में। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो विदाउट टेक्नोलॉजी ना हो। मतलब आप देखो ना, अब पहले कभी आपने सोचा था, आज से 5 साल पहले, कि यार कभी वक्त ऐसा भी आएगा कि हम रोड पे जाएंगे और मेरी कार के नंबर प्लेट को स्कैन करके और जो चार्जेस है वो हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ऐसा कभी आपने सोचा था? नहीं सोचा था। बट हर एक चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि जिस समय आप लोग पढ़ाई करके इंजीनियरिंग करके निकलोगे, अगर आपको थोड़ी बहुत भी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, तो आपको एक अच्छी सैलरी पे अच्छी कंपनी मिल जाएगी, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे फील्ड के अंदर में इंटर करने जा रहे हो, क्योंकि अब हर एक चीज में टेक्नोलॉजी है। मतलब आप देखो ना, अब तो ऐसे समय आ गए हैं कि एक ट्रेन जो है ना, एक ट्रेन, अगर वो ट्रेन भी चल रही है तो उसके अंदर में आपको ड्राइवर दिखेंगे नहीं। देखो ना, ड्राइवरलेस ट्रेन चल रही है ना, दिल्ली के अंदर में ड्राइवरलेस ट्रेन चल रही है, ड्राइवर है ही नहीं उसके अंदर में। तो मतलब दिन पे दिन टेक्नोलॉजी, तो आपकी मूवमेंट जो है ना वो टेक्नोलॉजी की तरफ होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इस बात को आप समझने की कोशिश करें। आपको टेक्नोलॉजी के अंदर में मूव करना है, तो इसलिए आपके लिए इंजीनियरिंग एक बेस्ट फील्ड हो सकता है। अब दूसरी बात है कि अच्छे कॉलेजेस का मिलना भी जरूरी है। कोई भी चिल्लर कॉलेज में अगर आप चले जाओ, तो उस कॉलेज से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। जॉब तो मिल ही जाती है जनरली, बट क्या होता है कि अच्छी कंपनी में मिलना वो जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा आप कोशिश करो कि आपको सीटी में बेस्ट कॉलेज मिले, अगर आप सीटी के थ्रू जाते हो। और नहीं तो फिर जेई में दो फील्ड आते हैं। एक तो जो जेई में आता है, वो एक आता है मेन, और दूसरा आता है एडवांस। एडवांस जो है ना वो थोड़ा सा टफ होता है, मतलब इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। बट अगर आप मेन की सोच रहे हो या फिर सीटी की सोच रहे हो, तो आज से ही आप ऐसा सोच के चलो कि 10th क्लास तक आपने जो किया है,
उस चीज को थोड़ा छोड़ दो पीछे, बोलो कि जाने दो, चलो यार 10 तक जो हमने गलती, देखो आपको अभी तक अगर आपको ABCD भी नहीं आती ना तो हम आपको पढ़ा लेंगे। आप ये मत सोचो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने 10 तक क्या किया, इससे हमें कोई मतलब है नहीं और आगे मतलब रखना भी नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 10 तक क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बस हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज से जब तुम स्टडी करो तो कम से कम डेली अपने लिए कुछ टाइम निकालो सेल्फ स्टडी का। क्योंकि टीचर कितना भी अगर आप पे मेहनत करेंगे, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना तो आपको अच्छे स्कोर कभी नहीं आएंगे। तो क्या करो, आज से डेली 1 आवर जो है ना वो फिजिक्स पढ़ो, 1 आवर केमिस्ट्री पढ़ो और 1 आवर मैथ पढ़ो। मतलब टोटल 3 आवर से स्टार्ट करो। ये आपके सेल्फ स्टडी के होने चाहिए। समझ में आ रहा है? और बाकी जो आप लेक्चर्स अटेंड करते हो डेली के, तो आपके डेली के कितने लेक्चर्स होंगे? मान के चलो 6 आवर जो है ना वो आपके लेक्चर की टाइमिंग होगी जो आप कोचिंग क्लास के अंदर में देते हो। तो 6 आवर ये और 3 आवर ये टोटल मिलके कितने हो गए? 9 आवर। 3 आवर आपके सेल्फ स्टडी के हैं और बाकी जो कोचिंग क्लास के हैं वो आपके 6 आवर हैं। तो ऐसा आप पकड़ लो, तो टोटल 9 आवर है। तो इतने आपको कम से कम आज से सेल्फ स्टडी तो 3 घंटे करनी ही है। मतलब डेली 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री और 1 घंटा मैथ पे आपको देना जरूरी है। ठीक है? धीरे धीरे जब वक्त बदलता जाएगा ना, जब थोड़ा थोड़ा समय आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ये 3 घंटे सेल्फ स्टडी को बढ़ा के 6 आवर कर लो आप। 3 घंटे से बढ़ते 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 6 आवर कर लो। लेकिन एक बात याद रखो, दुनिया में 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो 20 महीने तक कुछ नहीं पढ़ते और फिर बचे हुए 4 महीने में ये प्लान करते हैं कि उनको डेली 8-8 10-10 घंटे पढ़ना चाहिए। ऐसा जरूरत नहीं है। अगर तुमने आज से पढ़ाई किया ना, मतलब आज कौन सा डेट है, तुम डेट देखो, आज अगर 20 जून है और 2021 है, तो अभी से तुम्हारे पास देखो 2023 में अप्रैल में तुम्हारा या मई में तुम्हारा पेपर होता है, अप्रैल में या मई में होता है, तो लगभग तुम्हारे पास 22 मंथ है। तो तुम आज से अगर 3 घंटे भी कम से कम पढ़ोगे ना, तब भी तुम्हारे सारे सिलेबस बहुत अच्छे लेवल पे खत्म हो जाएंगे ये 2 साल में। समझ में आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ? समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है? सुन रहे हो आप मेरी बातों को ध्यान से? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं बताइए? सुन रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रिप्लाई चाहिए मुझे। तो समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। सीटी के थ्रू अच्छे कॉलेज मिलते हैं, लेकिन डेली अब देखो, जो बच्चे 20 मंथ तक कुछ नहीं करते और बचे हुए 4 मंथ में चाहते हैं कि मैं दुनिया जंग जीत लूं, तो बेटा ऐसा होता नहीं है। ऐसे बहुत रेयर स्टूडेंट होते हैं जो 20 मंथ में पढ़ाई करते हैं, भले वो सेल्फ स्टडी कम करे बट उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होती है क्लास में। तो उसके बेस पे वो बचे हुए 4-6 महीने मेहनत करके पेपर तो निकाल लेते हैं, अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं। बट ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। तो आपको क्या करना है, लगातार आज से डेली 3 घंटे पढ़ने, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री और 1 घंटा मैथ। ऐसा डेली 3 घंटा तो कम से कम देना ही है। 6 आवर आप लेक्चर को दो अपना, जो आपके जो लेक्चर होते हैं ना, 1.5 घंटा फिजिक्स, 1.5 घंटा केमिस्ट्री मैथ बायो ऐसा करके, तो वो सब आप अलग से अपना देना है। बट इतना तो आपको कम से कम देना चाहिए। ठीक है? कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं आपको यही चीज समझा रहा हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हो, लाइफ में आगे चलना चाहते हो, तो याद रखो कि हम आपको आगे ले जाने में पूरी हेल्प करेंगे आपकी। समझ में आ रहा? हम पूरी हेल्प करेंगे। देखो, अपने क्लास पे 2 तरीके से स्टडी होती है। पहले स्टडी होती है बोर्ड की, दूसरी स्टडी होती है सीईटी की और तीसरी स्टडी होती है जेई की। अगर आप जेई में एडमिशन लेते हो तो जेई के लिए थोड़ी सी लेवल हाई होती है, सीईटी की थोड़ी सी लेवल बेसिक होती है और बोर्ड की लेवल तो सिर्फ इसमें बोर्ड ही होते हैं, कुछ और होते ही नहीं, ऐसे रहते हैं। तो अगर आपको सीईटी क्वालिफाई करना है तो तो बोर्ड से थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपको जेई क्वालिफाई करना है तो उसे और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हम आपको आगे बढ़ने में पूरी मेहनत करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। हम आपके साथ हैं, बस आप इतना सोच लो। हर कदम पे हम आपके साथ हैं। आप 2 कदम बढ़ाने की हिम्मत रखो, हम आपके साथ 4 कदम चलने को तैयार हैं। समझ में आ रहा है ना? बस 2 कदम हमारे साथ तुम चलो। अगर 2 कदम भी तुमने साथ चलने की हिम्मत रखी ना, तो याद करो, जिस दिन तुम इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर निकलोगे ना, तुम्हारी सैलरी कम से कम 10 लाख रुपए महीने की, 10 लाख रुपए साल की रहेगी। समझ में आ रहा है ना? कम से कम 8-10 लाख का पैकेज मिल जाएगा। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि हर चीज में देखो टेक्नोलॉजी जा रही है। मतलब सिर्फ इंजीनियर्स ही रहेंगे, नॉर्मल तो जल्दी रहेंगे ही नहीं। इसलिए आप इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए।
एक बात और, कभी लेक्चर को मिस मत कीजिए। आपको मन किसी दिन ना करे लेक्चर करने का, मतलब पढ़ने का नहीं मन करे, तो सिर्फ लेक्चर में आके बैठ जाओ, बट लेक्चर छोड़ो मत। लेक्चर कभी मत छोड़ो। आज के बाद कसम खा लो कि मैं जिंदगी में कभी लेक्चर नहीं छोड़ूंगा। और मैं तुमको वादा करता हूँ कि तुमको 1 से 2 महीने के अंदर इतना ट्रेंड कर दूंगा ना, 2 महीने के अंदर, कि तुम अपने गली मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ जब बैठोगे ना, तो तुमको लगेगा ये बच्चे मेरे सामने, ये जो दूसरे बच्चे हैं ना मेरे सामने बच्चे हैं, ऐसा तुमको फील आनी शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बहुत जल्दी अपनी मुलाकात होगी छोटू, बहुत जल्द, है ना? समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं मुझे, किसी को मेरी बातें समझ में नहीं आई हैं तो भी बताएं, है ना? चलिए हम थोड़ा देखते हैं। आप लोग का एक बात बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आप लोगों का? कॉम्प्लेक्स नंबर झाला कि नहीं झाला रे बाबा? ठीक है, हम थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, झाला का बढ़िया। देखो, एक नेचुरल नंबर नाम की चीज होती है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बिलोंग करता है किसके अंदर में बिलोंग करता है बचाओ? होल नंबर के अंदर। होल नंबर बिलोंग करता है किसके अंदर में? इंटीजर के अंदर में। इंटीजर बिलोंग करता है किसके अंदर है बताओ? इंटीजर बिलोंग करता है किसके अंदर में? रेशनल नंबर के अंदर में। और रेशनल नंबर बिलोंग करता है किसके अंदर में बताओ? रियल नंबर के अंदर में। और रियल नंबर बिलोंग करता है किसके अंदर में बताओ? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में। समझ में आ रहा है? मतलब ये सबसेट है। सारे के सारे नेचुरल नंबर तुमको होल नंबर के अंदर में मिल जाएंगे। होल नंबर के सारे पार्ट इंटीजर में मिल जाएंगे। सारे इंटीजर रेशनल में मिल जाएंगे। सारे रेशनल रियल में मिल जाएंगे। सारे रियल कॉम्प्लेक्स में मिल जाएंगे। इस लाइन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? अब किसी के मन में ये विचार आ रहा होगा, किसी को ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने रेशनल लिखा तो इरेशनल क्यों नहीं लिखा? बेटा एक बात याद रखो कि रेशनल और इरेशनल में फर्क होता है। बोलेंगे कैसे फर्क होता है? तो कभी सोचो कि कोई भी इरेशनल नंबर का तुम सेट ले लो, क्या उसके अंदर में कोई भी एक ऐसा नंबर होगा जो रेशनल होगा? तुम सोच के देखो, सोचो ना, बस सोच के देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक बात हमें जाननी जरूरी है, बस तुम सोच के देखो। जैसे मान के चलो नेचुरल नंबर को लिए, तो नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ? 1 2 3 4 5 ऐसे होता है ना? अब देखो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर होता है, वही तुम होल नंबर को ले लो, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसा होता है। तो देखो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सबके सब होल नंबर में है या नहीं है बताओ? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है या नहीं है, ये बताओ मुझे सिर्फ, है ना? देखो ना 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। तो उसी तरह सोचो कि रेशनल नंबर ले लिए 1/2। अब ये क्या हो गया? इरेशनल क्या हो गया? √2। अब बताओ क्या 1/2 √2 √3 इसके अंदर में आएगा क्या? सोचो। तो आपके फंडे क्लियर हुए? हाँ बढ़िया, समझ में आ रहा? तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को हमेशा याद रखना, लगे तो लिख लो, और अगर नहीं लिखने का दिल करे तो छोड़ दो, है ना? कभी कभी छोड़ना भी जरूरी होता है जिंदगी में। ये जरूरी नहीं है कि हर काम को किया जाए, नहीं, बेवकूफी कभी नहीं करने का। कभी कभी कुछ काम को छोड़ के भी आगे बढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है ना? कभी कभी छोड़ दिया जाता है। आप लोगों ने अगर पढ़ लिया है तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। I⁻⁻104, ठीक है, ये नंबर दे रखा है। मुझे कोई ये बोले कि ये इमेजिनरी नंबर है या रियल नंबर है, सिर्फ मुझे कोई इतना बता दे, जल्दी बोले। आप लोगों को मैं टाइम देता हूँ 1 2 मिनट का, चलिए 2 मिनट का टाइम देता हूँ, बताइए 2 मिनट में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हूँ, I⁻104, दिस आई इज कॉल्ड आयोटा, दिस आई इज कॉल्ड आयोटा। समझ में आ रहा है? आयोटा, ठीक है, आयोटा बोलते हैं इसको। I⁻104 इमेजिनरी या रियल है, मुझे सिर्फ आपसे पूछना है बस। सारे बच्चे रिस्पॉन्स दें, सारे बच्चे, बस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जिन्होंने कोशिश ही नहीं किया उनकी तो खैर कुछ हो ही नहीं सकती। बताइए क्या होगा, बोलिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, लाइफ में कभी भी याद रखो कि अगर आई का पावर नेगेटिव हो ना, आई का पावर अगर नेगेटिव हो, देखो ये माइनस लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव।
अगर i का पावर नेगेटिव हो, अच्छा एक बात बताओ, 5⁻⁻1 हो तो उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? 1/5⁻1 ऐसे लिखते हो ना, 5⁻2 हो। देखो पावर अगर नेगेटिव हो तो डायरेक्टली 1 अपॉन लिखो, और फिर 5 को पावर क्या दो, जो 2 दे रखा है वो ऐसा ऐसा होगा ना। तो उसी तरह i⁻104 दे रखा है तो क्या होगा? 1/i⁻104। अगर i का पावर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो उसकी वैल्यू होती है 1, याद है ना। अगर i की जो पावर दे रखी है, अगर वो 4 से डिवाइड हो पा रही है तो क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू 1। अब 104 को चलो 4 से डिवाइड करो, तो 104, देखो अगर 100 होता तो 4 से डिवाइड करते तो कितना मिलता? 25। बट 104 है, 104 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा बताओ? 21। कितना होगा बताओ? 21। मतलब कम, भले सॉरी 26 होगा। कितना हो जाएगा? 26। कितना होगा बोलो? 26। 104 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 126। इसका मतलब क्या है कि ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, मतलब जो पावर है वो 4 से डिवाइड हो पा रही है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। 1/1 कितना हो गया? 1। और 1 क्या होता है? रियल। कोई भी नंबर को इमेजनरी होने के लिए उसके साथ आई का होना जरूरी है। 1 रियल होता है, लेकिन 1 प्लस आई, समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? ये हो गया इमेजनरी, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया बट ये इमेजनरी हो गया। ये आई, अगर आई है तो इमेजनरी है, और आई अगर नहीं है तो फिर क्या है? रियल है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। √7 i⁻102, ये रियल है या इमेजनरी है बताइए? आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, रियल है इमेजनरी है? आई है तो इमेजनरी है, आई नहीं है तो रियल है। सिंपल सी लॉजिक है ना। ये वर्षिका कौन है? वर्षिका, वर्षिका ने अभी तक जितने भी आंसर दिए हैं वो सारे सही हैं। वर्षिका, बताइए। सारे बच्चे आंसर दीजिए, मुझे सारे बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए, सारे स्टूडेंट का आंसर चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं मुझे लगता है कि सारे को आंसर देना चाहिए। ये दिव्या कौन है? दिव्या हबसे, दिव्या का आंसर क्या है? विजय, आपका क्या आंसर बाबू? स्वराली, आर्य, हर्षवर्धन जादव, जानवी, प्रणव पाटिल, बताओ। सबने गलत आंसर दिया, सबने गलत आंसर दिया। पता है इसका आंसर क्या होगा? सोचो, यहाँ -7 दे रखा है। देखो आई की अगर पावर की, कभी तुमको सोचो कि अगर आई के पावर में 102 दे रखा है तो पहले 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करो तो 4 से डिवाइड करने के बाद देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? जितना रिमाइंडर बच जाए 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर हो जाए उसको आई के ऊपर डाल दो, मतलब आई का पावर ले लो, वही उसका आंसर हो जाएगा। किसी ने बोला कि आई 101 दे रखा है, तो चलो पावर को 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? रिमाइंडर क्या बचेगा? चलो 101 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ? रिमाइंडर कितना है? 1। तो जो रिमाइंडर हो ना उसको आई के ऊपर ले लो। रिमाइंडर कितना है? 1, तो आई के ऊपर में 1 ले लो, तो i⁻1 मतलब आई क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कभी भी अगर आई की कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो पावर को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बच जाए वही आई के पावर में ले लो, वही आंसर हो जाएगा। अब सोचो 102 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो आई की पावर कितनी होगी बताओ? पावर होगी 2। अब सोचो कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? -1। कितनी होगी बोलो? -1। ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया? प्लस। और 7 × 1 कितना हो गया? 7, √7। इसके अंदर में कहीं आयोटा है बताओ? बोलो कहीं आयोटा है? तुम बोलो कहीं है आयोटा? सोचो फिर। तो अगर इसके साथ आयोटा नहीं है, आयोटा जिसके साथ है वो इमेजनरी, और आयोटा नहीं है तो रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एज वेल एज इमेजनरी। समझ में आ रहा है? आप उसका टेंशन मत लो, बट ये चीज को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बताओ? तुम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, बताओ।
अगर मैं बोलूं कि 7 i रेज टू 102 ले लूं। अब ये इसका आंसर बताओ, ये क्या है, ये रियल है इमेजिनरी है, बताओ मुझे। सिर्फ सवाल का जवाब चाहिए मुझे, बोलो आंसर क्या होगा। मुझे कोई सवाल का जवाब दे दे, बोलो क्या होगा आंसर। हाँ, कैसे होगा देखो, 7 तो एज इट इज रखोगे, आई का पावर कितना है 102। अब 102 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा बताओ। देखो जब तुम 4 से डिवाइड करोगे ना तो 102 से पहले 100 आएगा, तो 100 तक तो डिवाइड हो जाएगा 4 से, बट बच कितना गया 2। समझ में आ रहा है, तो कितना हो गया इधर बोलो, आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया -1, तो देखो रूट के अंदर -1 आ गया। अब रूट के अंदर अगर माइनस आ गया, देखो ना रूट है और यहाँ क्या है -7, मतलब रूट के अंदर माइनस आ गया। तो रूट के अंदर माइनस आ जाना मतलब क्या है, वो रियल है या इमेजनरी है, बोलो इमेजनरी। तो रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा, हाँ 7 i बराबर बराबर। अभी आपने भयानक जवाब दिया है। चलिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम आपने 4 डाला आज। एक और छोटे से सवाल का जवाब चाहिए मुझे। -501 आयोटा दे रखा है, इसका पूछा गया कि आर्गुमेंट क्या होगा। आर्गुमेंट पता है किसको बोलते हैं, आर्गुमेंट पता है किसको बोलते हैं, नहीं पता सर, बताइए। -501 आयोटा का आर्गुमेंट क्या होगा बोलो। कोई कोई बच्चा मुझे इसका जवाब दे दे, कोई भी बच्चा जवाब दे दे। हाँ, थीटा नहीं, उसका एक्चुअली क्या होता है ना, कि उसका जो लोकेशन है ना, जो पॉइंट है, देखो एक बात याद रखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी प्लेन के ऊपर। तो वो पॉइंट को अगर तुमने, वो पॉइंट को अगर तुमने गलती से ओरिजिन के साथ में मिला दिया किसी लाइन के थ्रू, तो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ना, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। ठीक है, थीटा मत बोलो, जिसने थीटा बोला ना वो महान बच्चे हैं। वर्षिका ने बराबर बताने की कोशिश की। क्या नहीं समझ रहा आपको, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, समझ में आ रहा है वर्षिका, समझ में आ रहा है क्या आपको, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं वो बताओ। हाँ तो शर्माओ मत, जो नहीं समझ में आ रहा वो मुझसे पूछ लो। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने तो पढ़ लिया है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे ये चीज की आपको समझ में आ रहा है कि, मतलब आपने पढ़े हुए हैं ना, मैं तो सिर्फ छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहा हूँ आपसे। बताइए इसका आर्गुमेंट क्या होगा, बोलिए, जवाब दीजिए, सारे स्टूडेंट जवाब दीजिए, स्पीकर ऑन है, जवाब दे सकते हैं आप। हाँ, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, हैंड राइटिंग की इशू आ रही, मैं भी हैंड राइटिंग बहुत अच्छा बना के लिखता हूँ, टेंशन मत। देखो, -501 आयोटा। अच्छा, अब समझ में आ रहा है क्या राइटिंग, बोलो। देखिए, -501 आयोटा, इसका आर्गुमेंट क्या होगा बताइए मुझे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बतानी है, बोलिए। आर्गुमेंट पूछ रहा हूं मैं। अच्छी एक बात बताओ मुझे, अच्छा एक बात बताओ, 5i का आर्गुमेंट क्या होगा, 5i का आर्गुमेंट क्या होगा बताइए, 5i का आर्गुमेंट क्या होगा।
बाकी के स्टूडेंट बताइए क्या होगा 5/, का देखो एक बात बता रहा हूं, एक बात, छोटा सा सवाल का जवाब पूछ रहा हूं आपसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, और उस पॉजिटिव नंबर के साथ में तुमने आयोटा लगा दिया, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर रहे और उसके साथ अगर तुमने आयोटा लगा दिया, तो उसका जो आर्गुमेंट होता है ना, आर्गुमेंट, वो कितना होता है बताइए मुझे। उसका आर्गुमेंट होता है π/2। अच्छा अब राइटिंग बराबर आ रही है? समझ में आ रहा है? आज के बाद याद रख लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इनटू आयोटा अगर है, तो उसका आर्गुमेंट जो होता है ना, वो π/2 होता है। और याद रखो, कोई भी नेगेटिव नंबर इनटू आयोटा होता है ना, तो उसका आर्गुमेंट -π/2 होता है। और एक बात याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये है 0। जब 0 से तुम इधर जाओगे y एक्सिस की तरफ, तो ये कितना एंगल बनाएगा बताओ यहाँ पे, π/2। फिर π/2 से आगे बढ़ोगे तो ये कितना एंगल बनाएगा, पाई। ये कितना हो जाएगा 3π/2। ये कितना हो जाएगा 2π। ठीक है, अब गौर से देखो, जब तुम 0 से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है? जब ऐसे घूमोगे ना, ऐसे, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जब तुम ऐसे घूमोगे ना, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा। ठीक है, तो देखो, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो एंगल पॉजिटिव होता है, और जब क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सोचो, इस 0 से अगर तुम पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाओगे तो एंगल +π/2 मिलेगा, बट वही 0 से नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाओगे तो एंगल -π/2 मिलेगा, और इधर से इधर की ओर जाओगे तो यहां पर जब जाओगे तो -π हो जाएगा। मतलब कि जब हम 0 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो +π मिलेगा, बट वही 0 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाएंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो -π मिलेगा। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज ऑलवेज लाइज फ्रॉम -π टू +π। रिमेंबर दिस थिंग। समझ में आ रहा है? तो बोलिए, आपने जो आंसर दिया था 3π/2, क्या वो सही है? बताइए, आप ही बोलिए, क्या 3π/2 सही है? बोलिए, बोलिए। फिर समझ में आ रहा है ना? अब किसी ने पूछना तो समझ में आ जाएगा या नहीं समझ में आएगा, बताइए। अब देखिए, एक बात बता रहा हूं, ये जो होता है ना, ये क्या है? ये है वाई एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी एक्सिस। मतलब अगर कोई नंबर इमेजिनरी नंबर है तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा? वाई एक्सिस पे। और अगर मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आयोटा वाला टर्म है तो वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर आयोटा वाला टर्म नहीं है तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आपके पास 2 दे रखा है, दूसरा नंबर है -2, तीसरा नंबर है आयोटा, चौथा नंबर है माइनस आयोटा। ठीक है, अब गौर से देखो, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। पी मतलब प्रिंसिपल, ए मतलब आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन -π to +π, where -π is in close bracket and pi is in open braces or open bracket। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को नहीं आ रहा? अब बताओ, ये 2 जो है ना, ये 2 कहां पे होगा? देखो, 2 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, और 2 के साथ आई है। अगर किसी नंबर के साथ आई नहीं है तो वो नंबर एक्स एक्सिस पे होगा, और जिस नंबर के साथ आई है
वो वाई एक्सिस पे होगा। समझ में आ रहा है? जिस नंबर के साथ आई है वो वाई एक्सिस पे होगा, और जिस नंबर के साथ आई नहीं है वो एक्स एक्सिस पे होगा। अब तुम बोलो टू के साथ आई है क्या? बताओ, टू के साथ आई है बेटा, बोलो टू के साथ आई है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब टू क्या है? एक्स एक्सिस पे होगा। बट अब देखना है कि टू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर टू पॉजिटिव है तो प्लस प्लस एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। अगर टू पॉजिटिव है तो प्लस एक्स एक्सिस पे होगा। और देखो ये टू नेगेटिव है तो कहां होगा? ये टू नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। वही देखो, जिसमें आई है वो पॉजिटिव मतलब वाई एक्सिस पे होगा। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो प्लस आई है तो प्लस आई कहां होगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। और माइनस आई कहां होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस पे। अब देखो टू जो है ना वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे एंगल कितना बनाएगा बेटा? 0। अब चलो माइनस टू है, माइनस टू कहां पे है बोलो? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इधर से लेना है तो कितना एंगल बनाएगा? माइनस पाई। तो किसी ने पूछा कि टू का आर्ग्यूमेंट कितना होगा, तो बोलना है 0। माइनस टू का आर्ग्यूमेंट माइनस पाई। तीसरा हो गया आई, आई कहाँ है? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। पॉजिटिव वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? तो पाई/2। अब चलो माइनस आई कहाँ है? नेगेटिव वाई एक्सिस पे। नेगेटिव वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? पाई/2। बट चूंकि नेगेटिव में है तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए -पाई/2। ठीक है। कितने बच्चे को नहीं समझा बोलो मुझे? प्रणव 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 समजला का तुला? सांग मला बरं बाबा, सांग, सांगून घ्या रे बाबा, समजला का तुला? बोलो, शर्माओ मत, मुझसे मत शर्माओ। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि आपके पूछने पे गुस्सा हो जाऊंगा। तुम एक बार पूछोगे मैं 1000 बार बताऊंगा। समझ में आ रहा है? एक्सप्लेन अगेन। हाँ, टेंशन नको घे तुम्ही, मी एक्सप्लेन करतो। चलो एक बात बताओ मुझे, ये है एक्स एक्सिस। एक बात बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं बोलो? ये क्या है? ये ओरिजिन है। ओरिजिन से देखो हम 4 तरह का पेन यूज कर रहे हैं। पहला पेन है ग्रीन कलर का, दूसरा पेन मैंने यूज किया रेड कलर का, तीसरा पेन मैंने यूज किया और चौथा पेन मैं यूज कर रहा हूं येलो कलर, ऐसा। अब एक बात बताओ तुम मुझे, अगर आप 0 से राइट साइड की ओर बढ़ोगे एक्स एक्सिस पे तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बोलो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 0 के लेफ्ट साइड में जाओगे तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब 0 से ऊपर जाओगे तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक मिनट एक मिनट एक, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना? नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो, तुमसे आज के बाद अगर किसी ने पूछा, अब तो मेरी राइटिंग अच्छी है ना कि नहीं अच्छी है? मेरी राइटिंग अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो, तुम लोग बोलो मुझे, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है तुम लोगों को कि नहीं आ रही है? हाँ चलो बढ़िया है। कोई भी दिक्कत हो ना मुझे बोलो, तुरंत बोलो। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे तुरंत बोलो कि सर ये प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट करो आप। देखो मैं आज के प्रॉब्लम को आज ही सॉर्ट आउट करने में बिलीव करता हूँ। आज के प्रॉब्लम को कल तक नहीं लेके जा सकता। जो करना है वो आज ही करना है, कल पे कभी नहीं जाना है। ठीक है, चलिए देखो तुम्हारे पास पहला नंबर ले लेते हैं। एक नंबर ले लिया मैंने 1, दूसरा नंबर ले लिया मैंने -1, तीसरा नंबर ले लिया मैंने आयोटा, चौथा नंबर ले लिया मैंने माइनस आयोटा। ये 4 नंबर मैंने लिए, ठीक है। देखो ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको?
रियल एक्सिस। मतलब जिस नंबर में आई नहीं हो उसको एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और ये जो है ना ये वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। मतलब जिसके साथ में आई है उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं। अब देखो, चलो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1। अब सोचो, क्या 1 में आई है? बताओ मुझे, 1 में आई है या नहीं है? तुम बोलो, तुम ही जवाब दो, मैं पूछता हूं बस। 1 में आई है कि नहीं है? 1 में आई है या नहीं है? तो आप क्या जवाब दोगे? सर 1 में तो आई है ही नहीं। तो अगर 1 में आई नहीं है तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 में आई अगर नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये रियल नंबर है। तो बेटा अगर कोई नंबर रियल हो तो वो कहां पे होगी? रियल एक्सिस पे होगी। मतलब 1 को हम क्या रखेंगे? एक्स एक्सिस पे। बट अब 1 देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। 1 बताओ क्या है? पॉजिटिव। तो अगर कोई नंबर पॉजिटिव हो तो उसको हम कहां रखेंगे? बताओ। उसको हम रखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। इसको कहां रखेंगे बोलो? इसको रखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। कहां रखेंगे बोलो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर हम किसी नंबर को रखेंगे, सोचो यहाँ 1 पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये वाले पे रखेंगे, तो बताओ ये जगह किसके लिए होता है? 0 डिग्री के लिए। किसके लिए होता है बताओ? 0। किसके लिए होता है बोलो? 0। तो इसका मतलब क्या है कि 1 का आर्गुमेंट, 1 का आर्गुमेंट अगर किसी ने पूछा कि 1 का आर्गुमेंट क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगे? 0। अब चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, -1। अब सोचो -1 क्या है? रियल है या कॉम्प्लेक्स है? बताओ भले, रियल है इमेजिनरी है? बोलो। हाँ, पॉजिटिव रियल एक्सिस। भारी समझ रहे हो तुम लोग, तो भारी फोड़ डाला तुम लोगों ने। अब बताओ, -1 क्या है? रियल है। क्या है? -1 रियल है। तो ये आएगा कहां पे? रियल एक्सिस पे। बट -1 क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो कहां जाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कहां होगा? यहाँ पे। मतलब यहाँ पे होगा। अब तुम सोचो कि जब तुम यहाँ हो तो तुम इधर से इधर एक एंगल बना सकते हो, या फिर इधर से इधर एक एंगल बना सकते हो। यही कर सकते हो ना? अगर इधर से इधर बनाए तो क्या बोलोगे? पाई। और अगर इधर से देखो, इधर से जब जाते हैं ना तो एंगल क्या होता है? एंगल पॉजिटिव होता है। और जब इधर से जाते हैं तो क्या होता है? एंगल नेगेटिव होता है। तो जब तुम यहां से चलते 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 यहाँ पे आओगे, अब देखो इधर से जब हम जाते हैं ना तो हमारा आर्गुमेंट हम कैसे जोड़ते हैं? देखो आर्गुमेंट हम यहां से जाते हैं और ऐसे करके यहां से यहां तक लेते हैं, ऐसा लेते हैं। मतलब यहां से शुरू होते हैं। तो बेटा जब तुम यहां से शुरू होके यहां तक जाओगे तो मतलब ये वाला लाइन को तुम ले रहे हो, इसका मतलब तुम -पाई को ले रहे हो और जा रहे हो फिर से उसी जगह पे पाई पे। तो यहाँ तो तुम्हारा आर्गुमेंट -पाई से +पाई के बीच का होना चाहिए। इस बात को याद रखो। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? हाँ, आर्गुमेंट ऑफ जीरो। जीरो। आप सोचिए, ध्यान दीजिए आप। मैं सबको समझा रहा हूं, तुम टेंशन मत लो। मैं सबको समझा रहा हूं, ठीक है? मैं सबको समझा रहा हूं। दिव्या समझा रहा हूं मैं आपको। पहले ये सुन लो आप ध्यान से। -पाई से +पाई है। अब -पाई से +पाई है तो तुम अब देखो गौर से, ये जो आई है ना, आई, ये आई। अब तीसरा नंबर देखते हैं। अब जिसके पास आई होता है वो कहां पे होता है? बताओ। ये क्या है? ये है इमेजिनरी। तो ये कहां पे आएगा बोलो? ये आएगा इमेजिनरी एक्सिस पे। और इमेजिनरी एक्सिस पे मतलब क्या हो जाएगा बोलो? अब आई नेगेटिव है या पॉजिटिव है? बोलो। तो आप बोलोगे पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये कहां पे आएगा? ये आएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। अब पॉजिटिव वाई एक्सिस अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो सोचो तुम यहाँ से कितना एंगल बना रहे होगे। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सारे एंगल को मेजर करते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहां से मेजर करते हैं? एंगल आर्गुमेंट मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर करते हैं। समझ में आया? तो अब सोचो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर तुम एंगल को मेजर करोगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल है बोलो? तुम क्या बोलोगे? सर π/2। तो आर्गुमेंट कितना हो गया? π/2। अब फोर्थ नंबर देखो। फोर्थ नंबर में क्या दे रखा है? -i। -i क्या है? ये भी इमेजिनरी है।
बट ये कैसा इमेजनरी है? नेगेटिव। तो नेगेटिव इमेजनरी मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। अब तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव वाई एक्सिस तक आओगे तो कितना एंगल लगेगा बताओ? -π/2। कितना एंगल लगेगा बोलो? -π/2। तो आर्ग्यूमेंट कितना हो गया? -π/2। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? -π/2 चला, -π/2 है ना। अब किसी ने मुझसे पूछा है, दिव्या पूछी है मुझसे कि सर जीरो का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? बेटा देखो, जीरो है ना, जीरो को तुम 0 × i लिख सकते हो। जीरो कैन बी रिटन एज 0 + 0i। बट 0 × i कितना हो गया? 0। 0 + 0 कितना हो गया? 0। जीरो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? समझ में आ रहा है? तो जीरो का आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जीरो का आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? और ऐसे भी तुम एक फॉर्मूला पढ़े हो ना, tan इनवर्स, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स रियल अपॉन इमेजनरी। तो क्या हो जाएगा? 0/0। तो 0/0 कितना हो जाएगा? 0/0 बताओ तुम मुझे, 0/0 क्या होता है? बोलिए, 0/0 क्या होता है? मुझे कोई जवाब दे। बोलिए, जीरो का क्या होता है? जीरो का आर्ग्यूमेंट 0 ही होगा। जीरो का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? 0 ही होगा। बोलिए क्या होगा? अब जीरो को देखो यहाँ पे, 0 + 0। अब 0/0 कितना हो गया बताओ? 0/0 जो है ना वो डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। क्या है 0/0? डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 नॉट डिफाइंड। आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 क्या है? नॉट डिफाइंड। ये 0 नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 नॉट डिफाइंड। जीरो का आर्ग्यूमेंट डिफाइन ही नहीं होगा। जीरो का आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, जीरो का आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, याद रखो ना। आपने एक फॉर्मूला है जीरो, इसको 0 + 0 × i लिख सकते हो ना। तो बताओ मुझे, तुम खुद सोचो ना, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी नंबर अपॉन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। ऐसा। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y/x जो पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा? 0/0। और 0/0 क्या है? वो नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए अनडिफाइंड हो जाएगा। जीरो का आर्ग्यूमेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीरो का आर्ग्यूमेंट अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं? जीरो का आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो जल्दी। समझ में आ गया? ये सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछो। कोई भी क्वेश्चन तुमको दिल करे, जो तुमको नहीं समझ में आया, तुम मुझसे पूछो, पूछ सकते हो बिल्कुल। आगे चलो, चलिए अब क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। 3 - 5 7 i⁻²203 5 i⁻²200 5 × i⁻²201। ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दीजिए, जल्दी दीजिए।
मैं एक्सरसाइज नहीं ले रहा हूँ बाबा, मुझे आपको जेई के लिए मतलब ये करना है। आप देखो ना, ये लो ना, पहले पहले ये बताओ मुझे। बोलिए, इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप मुझे। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप शायद समझ गए होंगे। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। इसका आर्ग्यूमेंट बताइए। सबसे पहले तुम देखो कि वो नंबर कहाँ पे होगी, पहले ये सोचो। मनीष, आंसर क्या आ रहा है? आप लोग मेहनत कीजिए थोड़ा सा, सारे बच्चे इसका आंसर दीजिए, मुझे आंसर चाहिए। आंसर दीजिए आप लोग, आंसर दीजिए। देखो, ये क्या है? ये है y एक्सिस, ये क्या है? x एक्सिस। ये है पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव, अब देखो 3 बताओ, 3 के साथ आई है या नहीं है? मुझे ये जवाब दो, 3 के साथ आई है कि नहीं? 3 के साथ आई है कि नहीं है, ये बताओ। 3 के साथ आई है कि नहीं है? नहीं है। तो जिस नंबर के साथ आई नहीं हो वो कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे। कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा। ये देखो, ये दोनों नंबर जो है ना, दोनों के साथ क्या है? इन दोनों के साथ आई नहीं है। इसका मतलब ये कहाँ पे होंगे? ये 3 पॉजिटिव है, इसलिए कहाँ पे होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। -5 कहाँ होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा वो यहाँ होगा, मतलब 3 यहाँ है, और -5 क्या है? यहाँ है। तो अब सोचो 3 यहाँ पे है तो ये कितना एंगल बन रहा है? 3 के लिए बताओ 0, तो आर्ग्यूमेंट कितना हो गया? 0। -5 के लिए कितना है बताओ? देखो, -5 को हमेशा जब जब आप यहाँ पे होते हो ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो उसका हमेशा क्या लिखो? -पाई लिखो। क्या लिखो? बोलो, -पाई लिखो। क्या लिखो? -पाई लिखो। ठीक है? चला ठीक है क्या? हाँ, बढ़िया। अब ठीक है, अब ये देखो, अब ये कहाँ है ये बताओ? 7 × I⁻²03 है, तो ये क्या हो गया? 7i। देखो, 203 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? रिमाइंडर 3IQ। और IQ की वैल्यू कितनी होती है? IQ की वैल्यू कितनी होती है बताओ? -i। क्या होती है बोलो? -i। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आता का? देखो, IQ की वैल्यू कितनी होगी? -i। अब माइनस देखो, एक तो आयोटा भी है और दूसरा नेगेटिव भी है, मतलब ये कहाँ होगा? थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बताओ, यहां से यहां तक एंगल कितनी बन रही है बोलो? -π/2। तो आर्ग्यूमेंट कितनी हो जाएगी बोलो? बोलो कितनी आर्ग्यूमेंट हो जाएगी? बोलो कितनी होगी आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट कितनी होगी?
माइनस पाई बाई टू, 3π/2 नहीं होगा, -π/2। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन -π2 +π, -π/2 करेक्ट। अब देखो ये जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या दे रखा है, 5 × i⁻²00। 200 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, 50 टाइम्स में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, 5, और 5 क्या है, 5 पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब 5 कहां पे आएगा, 5 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। तो बताओ इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा आर्गुमेंट, बोलो 0। अब ये कितना है, 5i। 201 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से तो 200 कैंसिल हो जाएगा, बट रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। तो मतलब कितना हो गया, 5i। और 5i कहां पे होगा, ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव इंटू आई है। तो बताओ इसका कितना हो जाएगा, π/2। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, तुम ही बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझा या नहीं समझो। अच्छा, एक और क्वेश्चन का जवाब दे दो। 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है -ω⁻14, दूसरा ω⁻14, तीसरा ω⁻15। आंसर बताओ कौन सा होगा, जल्दी बोलो, जो जवाब देगा। बोलो बोलो, जो इसका आंसर देगा ना उसको चॉकलेट खिलाऊंगा मैं आने के बाद। जल्दी आंसर बताओ, जल्दी आंसर बताओ। एक स्टूडेंट ने आंसर बताया है बट वो गलत है, गलत, रॉन्ग रॉन्ग। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। देखिए एक बात बता रहा हूँ, एक का आपने क्वेश्चन पढ़ा है 1 + ω + ω² = 0, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताइए। नहीं पढ़े हैं तो बताइए कि नहीं पढ़े हैं, और पढ़े हैं तो बताइए पढ़े हैं। पढ़े हैं ना। 1 + ω + ω² की वैल्यू कितनी होती है, 0। आपसे क्या पूछा है कि 1 + ω क्या होगा, तो 1 + ω को एक साइड में रहने दीजिए और ये ω² को दूसरे साइड में रख लीजिए, मतलब -ω²। 1 + ω की वैल्यू किसके बराबर होगी, -ω² के बराबर होगी। तो अब तुम देखो कि ये चारों ऑप्शन में किसकी वैल्यू -ω² के बराबर है। देखो, अगर आई की वैल्यू किसी ने पूछा तो आप क्या करते हो, बोलते हो पावर को 4 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो, पावर को 4 से। जो रिमाइंडर होगा ये आंसर होगा, होगा ना। तो उसी तरह अगर आई का जो पावर दे रखा है ना, उस आई के बले सॉरी ओमेगा का जो पावर दे रखा है ना, उस पावर को 3 से डिवाइड करो, और 3 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो अब तुम सोच के देखो कि ω⁻14 है, क्या है बोलो, ω⁻14। ω⁻14 जो है उस 14 को 3 से डिवाइड करो, ठीक है। 14 को क्या करो, 3 से डिवाइड करो। तो 3 से डिवाइड करोगे तो मैंने क्या बोला, रिमाइंडर। अब 3 से डिवाइड करोगे तो बोलो रिमाइंडर कितना होगा, तुम खुद बोलो। 3 से डिवाइड करोगे 14 को तो रिमाइंडर कितना होगा, 2। तो देखो आया कि नहीं आया। 1 + ω का आंसर मुझे कितना आ रहा था, -ω²। तो -ω² किससे आया, पहले ऑप्शन से। समझ में आया कि नहीं आया। आप लोगों ने अभी तक मेरे एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, आपने अभी तक मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, इस बात को याद रखिएगा।
और मैंने सारे इजी इजी क्वेश्चंस पूछे थे आपसे। अच्छा अब चलिए एक क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए। आई रेज टू -48 है, इसका मुझे मॉड बताइए कि इसका मॉड्यूलस क्या होगा। इसका मॉड्यूलस क्या होगा बताइए। बताइए इसका मॉड्यूलस क्या होगा। जो बच्चा बताएगा उसको चॉकलेट खिलाऊंगा। जो बच्चा बताएगा उसको चॉकलेट खिलाऊंगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 1/i⁴। और देखो पावर कितना है 48, 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करोगे तो देखो i⁴ रिमाइंडर, i⁴ क्या होता है रिमाइंडर। तो जब तुम 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना हो गया 0। किसी भी चीज का पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1/1 1 हो गया। और 1 का मॉड्यूलस क्या होता है बताओ, 1 ही होगा ना। 1 का मॉड्यूलस क्या होगा बोलो, 1 ही होगा। 1 का मॉड्यूलस क्या होगा बोलो, 1 ही होगा। है कि नहीं है बोलो। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। 2 का कॉन्जुगेट बताइए। 2 का कॉन्जुगेट बताइए क्या होगा। 2 का कॉन्जुगेट मुझे कोई बता के दिखा दे बस। 2 का कॉन्जुगेट मुझे कोई बता दे, चॉकलेट खिलाऊंगा मैं आने के बाद। 2 का कॉन्जुगेट कोई बता दे मुझे। देखो एक और क्वेश्चन दूसरा दे रखा है। 11i⁴ इसका कॉन्जुगेट बता दो। बताइए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जल्दी बोलिए। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बोलो। इसका कोई आंसर बता दे मुझे, मैं मान जाऊंगा। आज मिठाई खिलाऊंगा तुम लोग। सब आंसर गलत 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 दे रहे हैं आप लोग। देखिए एक बात बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 जो दे रखा है ना, 2 का कॉन्जुगेट आपको बताना है। अब 2 तो दे रखा है, 2 क्या है बताइए। कॉन्जुगेट का मतलब समझते हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है। चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होता है और नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। अब देखो तुमको यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है, 2 को कैसे लिखोगे।
2 प्लस 0 आयोटा, ऐसे लिख सकते हो। तो फिर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 इंटू आयोटा। अब 0 इंटू आयोटा का साइन चेंज कर लो, अगर प्लस है तो तुम लिख सकते हो -0 इंटू आयोटा। अब 2 माइनस 0 इंटू आयोटा भी 2 ही होगा। तो बताओ 2 का कॉन्जुगेट क्या हो गया, 2। मतलब कि अगर कोई रियल नंबर है, अगर कोई रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट वो खुद होता है। अगर कोई रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट वो खुद होता है। अगर कोई रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट वो खुद ही होता है, खुद ही होता है। समझ में आया? किसी ने पूछा 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो तुम जवाब दोगे कि 3 एक रियल नंबर है और रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद ही होगा। बट वही किसी ने बोला 3 आयोटा। अब 3 आयोटा क्या रियल नंबर है, बोलो? 3 आयोटा रियल नंबर है क्या, बोलो शांग मला? 3 आयोटा रियल नंबर आहे का? नाही. काय आहे? इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर का साइन कैसे बदलता? जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है उसका अपोजिट ले लो। तो बताओ यहाँ क्या है, 3 आयोटा। 3 आयोटा के आगे का साइन क्या है, प्लस। तो जब इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो 3 आयोटा के आगे का साइन पहले से प्लस है, तो तुम क्या लगाओगे, माइनस। मतलब 3 आयोटा का कॉन्जुगेट -3 आयोटा क्या होगा, -3 आयोटा। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 11i⁻1000। अब गौर से देखो, 1000 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा अगर कोई भी आई का पावर दे रखा है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो आयोटा का टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो अगर वो आयोटा का टर्म खत्म हो गया तो क्या बच रहा है, 11। और 11 क्या है, रियल नंबर। और रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद ही होता है। रियल नंबर में साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज नको, साइन चेंज नहीं होगा। बट वही अगर ये आयोटा का टर्म होता तब क्या होता, साइन चेंज हो जाता। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, है ना? बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आप लोग बता नहीं रहे हैं, बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। एक भी क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं दिया, एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने नहीं दिया। सर आई क्यों कट गया? बेटा वो आई का टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगा ना। देखो ना 11 आई, ये जो 1000 दे रखा है इसको 4 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हम क्या लेते हैं, रिमाइंडर। क्या लेते हैं बोलो, रिमाइंडर। 1000 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 250 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर कोई नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। अब i⁻0 क्या हो गया, 1, तो 11 ही बचा ना, तो वही चीज मैंने लिखा है 11। आई वाले टर्म को एलिमिनेट कर दिया। समझ में आया कि नहीं? चलो बढ़िया है। अच्छा 2 प्लस 3 आयोटा, इसका बताओ क्या होगा कॉन्जुगेट, बोलो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बोलो। ये हर्षवर्धन, बेटा ये उंगली कर रहा है क्या तू, हाँ? हर्षवर्धन उंगली करना बंद कर, दिख रहा है मुझे तू उंगली कर रहा है वहां से। हाँ 2 माइनस 3 आयोटा। अच्छा एक और बात बताओ, अगर मैंने इसी को लिखता 3 आयोटा प्लस 2, अब इसका कॉन्जुगेट बताओ कोई, बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। 50 पैसे का एक चॉकलेट खिलाऊंगा तुम लोगों को, 50 पैसे का एक चॉकलेट खिलाऊंगा, एल्पेनलीबे। बताओ 50 पैसे का चॉकलेट खिलाऊंगा। ये गलत, श्रुति 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 गलत, श्रुति ने गलत बताया। देखिए फॉर कॉन्जुगेट, फॉर कॉन्जुगेट
we change only the sign of imaginary part. For conjugate, we change only the sign of imaginary part. हम सिर्फ imaginary part के साइन को बदलते हैं, हम सिर्फ imaginary part के साइन को बदलते हैं. imaginary part कौन है? 3 आयोटा, तो उसके साइन को बदलेंगे. 3 आयोटा के पास पहले प्लस था तो अब माइनस लिखेंगे. बट 2 एक रियल पार्ट है, रियल पार्ट का साइन ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो 2 माइनस 3 आयोटा ऐसे भी लिख सकते हो. दोनों भी लिखना सही है. ठीक है, बोलो 2 का क्या होगा? 2 का बताओ. 5 का कौन? सूर्या. सुयस. हाँ, मैंने क्या बोला है? रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद ही होगा. रियल नंबर का कॉन्जुगेट खुद ही होगा, है ना? अच्छा एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है? और इसका एक रूट जो है ना, इसका एक रूट आई रेज टू 36 है. ठीक है, क्या है? आई रेज टू 36 है. तो इसका दूसरा रूट क्या होगा बताओ? सेकेंड रूट क्या होगा बताओ? एक रूट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्या ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितना रूट होगा? 2 रूट. कितना रूट होगा? 2 रूट. तो एक रूट अगर आई रेज टू 36 है तो दूसरा रूट क्या होगा बताओ मुझे? बोलिए, क्या होगा? कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा. टेंशन नको, नको टेंशन, टेंशन नकोगे तुम मेरे बाबा. चलो, सबसे पहले देख लो कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तुमने बचपन में पढ़ा है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में अगर कुछ दे रखा हो तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं. क्वाड्रेटिक के कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2 सॉल्यूशन. या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कितने रूट होते हैं? 2 रूट. कितने रूट होते हैं? 2 रूट. तो एक रूट कितना है? आई रेज टू 36. अच्छा चलो एक बात बताओ, आई रेज टू 36 का मतलब क्या हुआ? पावर को तुम क्या करो? 4 से डिवाइड करो. पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर की अगर मैं बात करूं तो अगर पावर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है 4 से तो रिमाइंडर 0 होगा. तो देखो 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है. तो इसका मतलब आई के पावर में 0 तो 1. और 1 क्या है? रियल नंबर. क्या है? 1 रियल नंबर. क्या है? 1 रियल नंबर. तो अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट रियल आ जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक रूट रियल आ जा रहा है. क्या हो रहा है? एक रूट रियल आ जा रहा है. तो इस बात की गारंटी है कि उसका दूसरा रूट भी रियल होगा. बट क्या होगा? वी कांट प्रिडिक्ट, वी कांट से. क्या होगा ये नहीं बता सकते हैं, बट रियल होगा ये बता सकते हैं. क्या होगा? रियल होगा. बट वही सोचो कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसका एक रूट आई है, क्या है? आई है, तब दूसरा रूट क्या होगा? ये किसी ने पूछ दिया. तो बेटा किसी क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है ना, तो दूसरा रूट जो है ना उस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट होगा. मतलब अगर एक आई है तो दूसरा माइनस आई होगा. लेकिन अगर एक रियल है तो दूसरा भी रियल ही होगा. क्या होगा? रियल ही होगा. बट क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, बट रियल होगा ये बता सकते. ठीक है, बट कॉन्जुगेट में तो हम बता सकते हैं कि जो एक हुआ है
उसमें माइनस लगा दो तो वो दूसरा हो जाएगा, है ना। अगर एक आयोटा है तो दूसरा माइनस आयोटा हो जाएगा, अगर एक माइनस आयोटा है तो दूसरा आयोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत है? कुठले प्रॉब्लेम आहे तर सांग मला, प्रॉब्लेम नाही आहे मी नंतर घेतो। मी घेऊ का? आगेचा क्वेश्चन घेऊ का? मी घेतो मी। क्वेश्चन सांग मला, √-1 √-1 च्या व्हॅल्यू काय आहे सांग मला, काय आहे व्हॅल्यू सांगा। √-1 आणि √-1। हाँ डाउट है तो पूछिए मनीष भाई, पूछिए आप क्या पूछना है। मनीष कुमार सांग मला, कुठला प्रॉब्लेम आहे तुला? माइक ऑन करा, करा माइक ऑन, टेंशन नको घे, माइक ऑन करा। माइक ऑन करा बाबा। √-1 और √-1 दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, √2 इंटू √3 किसी ने पूछा तो क्या जवाब दोगे? बोलोगे सर 2 और 3 दोनों के ऊपर जो है ना रूट दे रखा है, रूट का मतलब क्या हो गया? पावर हाफ। तो ये पावर क्या हो गया? सेम पावर। क्या हो गया ये बोलो? सेम पावर। तो अगर पावर सेम है तो हम क्या करेंगे? पहले तो सेम पावर लेंगे और दोनों को क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6 तो √6 आंसर हो गया। अब यहाँ पे भी देखो -1 और -1 के ऊपर पावर सेम है तो क्या करेंगे? रूट लेंगे। फिर यहाँ क्या दे रखा है? -1। यहाँ क्या दे रखा है? -1। अब देखो √-1 इंटू -1 कितना हो गया? +1। और √1 की वैल्यू 1 आ गई। ऐसा कोई बच्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? छोटू से मैंने माइक ऑन किया, बोल तू क्या बोलना है। हेलो। हाँ बोल छोटू बोल। हाँ सर, जो पहला क्वेश्चन था ना वो I⁻36 का, हाँ तो वो पहले आपके बोले थे I⁻1000 में पूरे टर्म कैंसिल होता है और अभी बोल रहे हैं कि I⁻0 की वैल्यू 1 हो रही है। डाउट है कुछ। अरे छोटू तो पूरा कैंसिल होगा तो 1 ही आएगा ना। अगर तुमको I⁻1000 बोला है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल इसलिए क्योंकि इसके बदले 1 आ रहा है। पावर अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब क्या है कि I⁻, मैं रिमाइंडर बोल रहा हूँ ना, तो अब 4 से अगर 1000 कैंसिल हो जा रहा है मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। I⁻0 बोले तो कितना? 1। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? समझ में आ गया? बेटा कोई अगर टर्म देखो 5 से अगर 5 दे रखा है, 5 से 5 कट करते हो तो कट कर दिए तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि ये इसकी वैल्यू 0 आ गई। नहीं, कट किए तो 1 आई ना। 1 लिखते नहीं हो बट 5 से 5 कट करते हो तो क्या आता है? आंसर 1 आता है ना। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है शायद। समझ में आ गया, बढ़िया। ठीक है चलिए, तो ये चीजें क्लियर हुई। अब ये आंसर जो 1 निकाले हो, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं, समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बट ये तरीका गलत है। इसका एक बहुत
मेजर कंसेप्ट आता है, मेजर कंसेप्ट। वो कंसेप्ट हम कभी भी अगर ऑफलाइन में आए ना, जिस दिन लेक्चर लेने, उस दिन आप मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी अगर समझाऊंगा ना तो आप पागल हो जाओगे, बट ऐसी गलती मत करना। अब रूट -1 कितना होता है? आई। और ये रूट -1 कितना होता है? आई। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो आपका आंसर कितना हो गया? -1। कितना हो गया बोलो? -1। समझ में आया कि नहीं? बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है कि 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा रेज टू 100 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब ए और बी की वैल्यू बतानी है। ए इज इक्वल टू व्हाट और बी इज इक्वल टू व्हाट? बताइए कैसे बताएंगे इसका आंसर? बोलिए, सोच के जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बोलिए। चलिए इसका आंसर मैं दे देता हूं। सबसे पहले क्या करो, अंदर वाले का वैल्यू फाइंड करो। तो अंदर में क्या दे रखा है बोलो? अंदर में दे रखा है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, यही दे रखा है ना। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट लो। क्या लो? कॉन्जुगेट। और उसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ऐसा हो जाएगा। अब चलो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1। फिर 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा माइनस आयोटा। फिर माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा इंटू 1 कितना हो गया? माइनस आयोटा। फिर माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगी, क्या हो गया? प्लस। और आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर, है ना। ऐसा नीचे क्या दे रखा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 प्लस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 माइनस आयोटा से। तो 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है? ए स्क्वायर। मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। और माइनस बी क्या दे रखा है? आई। तो क्या हो गया? आई स्क्वायर, है ना। अब देखो ऊपर में क्या दे रखा है? 1 माइनस और माइनस आयोटा मिलके क्या हो गया? -2 आयोटा। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? -1 अपॉन 1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस दे रखा है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, है ना। 1 से 1 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या दे रखा है? -2 आयोटा। और नीचे 1 माइनस -1, मतलब क्या हो गया? 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया? माइनस आयोटा, है ना, माइनस आयोटा। इसका मतलब है कि सर जो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा रेज टू 100 दे रखा है ना, इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो अंदर वाले जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? माइनस आयोटा लिख सकते हो। माइनस आयोटा रेज टू 100 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, है ना। अब देखो तुमको एक चीज पता है, -2 का पावर अगर कभी किसी ने 100 पूछा तो क्या हो? तुम सोच के देखो क्या होगा, बताओ। देखो माइनस का पावर अगर इवन हो, क्या हो? इवन हो, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव। बट अगर माइनस का पावर ऑड हो तो वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव। अब देखो यहाँ माइनस है, माइनस का पावर जो 100 है वो 100 क्या है? इवन नंबर है। तो माइनस का पावर अगर 100 इवन है तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और आई के पावर में क्या हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ? ए प्लस आई बी। अब आई के पावर में जो 100 है उसको तुम 4 से डिवाइड करोगे, तो 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? सोच के देखो ना। अगर आई का पावर 4 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई रेज टू रिमाइंडर, मतलब 0। ठीक है, ए प्लस आई बी। और आई रेज टू 0 कितना हो गया? 1। 1 को लिख सकते हो 1 प्लस 0 इंटू आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। कंपेयर करो, रियल पार्ट के बराबर
और इमेजिनरी पार्ट के बराबर, मतलब ए की वैल्यू कितनी मिल गई 1 और बी की वैल्यू कितनी मिल गई 0, है ना। ए की वैल्यू कितनी हो गई 1 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 0। मतलब समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। है ना, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। समझ में आया ना, चलिए बहुत बढ़िया। देखो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना तो मुझसे पूछ सकते हो सकता है कि मेरा पढ़ाया हुआ किसी को समझ में ना आए, आज फर्स्ट लेक्चर है तो, बट तुम कोशिश करोगे थोड़ा बहुत। आर्ग्यूमेंट जेड बताओ इसका, इसका कोई आर्ग्यूमेंट बता दे, मैं टॉफी खिलाऊंगा आने के बाद। छोटू मेरे रूम का लाइट कट गया है, समझ में आ रहा है? मेरे रूम का लाइट कट गया है यार। चलिए बताइए इसका सॉल्यूशन। मुझसे क्या पूछ रहा, बता रहा हूँ छोटू, एक बार बताओ, आप बोल रहे हैं। हाँ एक बार बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। देखिए जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए डिनोमिनेटर में कितना दे रखा है 1 प्लस रूट 3 इंटू आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा बताओ। कॉन्जुगेट के केस में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट के आगे का साइन बदल देते हैं। यहाँ पे रूट 3 आयोटा के आगे का साइन प्लस है तो आप क्या करो माइनस ले लो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे करो। देखो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा -2, फिर ये -2 जब माइनस रूट 3 आई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3 आयोटा अपॉन, देखो ये है 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस, और जो ये रूट 3 है ना उस रूट 3 का स्क्वायर कर लोगे, है ना। ऐसा जो रूट 3 है उसका क्या करोगे, स्क्वायर कर लोगे। ऊपर में क्या दे रखा -2 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 1, तो एज इट इज रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, -2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 को स्प्लिट कर लीजिए, -2 के भी नीचे 4 लाइए, अब देखो ये 2 से 4 कितनी बार में गया, ये 2 से 4 कितनी बार में गया, ऐसा आ गया। ये किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत छोटू, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कुठले प्रॉब्लम तर सांग मला। ठीक है, अब देखो आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स।
tan इनवर्स। अब देखो y कितना है √3/2 अपॉन ये कितना है -12, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स -√3, -√3 का मॉड ले लो तो कितना हो गया बताओ, tan इनवर्स -√3 का मॉड ले लो तो √3। tan में किस एंगल का वैल्यू √3 होता है बताओ मुझे, tan में किस एंगल का वैल्यू √3 होता है बताओ मुझे, tan में किस एंगल का वैल्यू √3 होता है, तो π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। बट ये आंसर नहीं है, आंसर कैसे निकालोगे देखो, ये जो है ना ये नेगेटिव है, मतलब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव तो किस क्वाड्रेंट में होगा, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, कोई भी पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है वो कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो π/3 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस π/3, तो कितना हो गया 2π/3, कितना हो गया बोलो 2π/3, कितना हो गया 2π/3। समझ में आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो पाई माइनस π/3 करके लिखो, समझ में आ रहा है, क्या लिखो पाई माइनस π/3। बोलो ये कैसे सेकेंड क्वाड्रेंट, तो देखो रियल, ये जो फर्स्ट है वो रियल है और जो सेकंड है वो इमेजिनरी है, तो रियल और इमेजिनरी, रियल हो गया मतलब देखो जो रियल पार्ट है ना वो नेगेटिव है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, और जो आई के साथ में वो पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब अपने को नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस चाहिए और पॉजिटिव वाई एक्सिस चाहिए, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा बोल के, समझ में आ रहा है, 2π/3 आपका आंसर होगी। समझ में आया कि नहीं आया बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो मुझे। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है i⁻57 + 1/i⁻125, इसका आंसर बताइए क्या होगा, सोचो, बस सिंपल सा आई के वैल्यू को आई के जगह पे रख देना है। हाँ 180 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट π/2 ये सब थोड़ा रेडियन में लेना बराबर रहता है। आपका जो ये एमसीक्यूज है ना उसमें रेडियन में दे रखा है, π/2 ऐसे बोल के दे रखा है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो जो आई की पावर 57 है ना उसको पहले 4 से डिवाइड करो, तो 57 को 4 से डिवाइड करोगे तो तुम खुद सोच के देखो कि रिमाइंडर क्या आएगा। 57 को अगर तुमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1, मतलब i⁻57 किसके इक्वल होगा, i⁻1 के प्लस 1/।
अब 125 है, 125 को 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तब भी रिमाइंडर कितना है, 1 आया। अब सोचो क्या होगा, कैसे होगा, सोचो। ये दे रखा i, और ये जो 1 दे रखा है ना, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, i⁴। क्या लिख सकते हैं बोलो, i⁴। और अगर i⁴ नहीं लिख सकते तो एक काम करो, इसको i से मल्टीप्लाई करो और i से डिवाइड कर लो। इतना तो तुम कर ही सकते हो। ऊपर हो गया i प्लस, ऊपर है i, और नीचे i इंटू आई कितना हो गया, i²। i² की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, -1। प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस। यहाँ क्या दे रखा है, i माइनस आई कितना हो गया, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान था ना। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, 0। कितना आंसर हो गया बताओ, 0। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए मुझे। √-2 √-3, इसका आंसर क्या होगा बोलो, √-2 इंटू √-3 क्या होगा बोलो। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। √2 तो लिख लिए, √-1 है ऐसे लिख सकते हैं, √3 तो लिख लिए, और फिर उसके अंदर -1 है तो ऐसे लिख सकते हैं। √2 इंटू √3, ये क्या हो गया, √6। और देखो -1 इसके बदले क्या लिख सकते हो, i², क्योंकि √-1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, आयोटा के बराबर, तो आयोटा इंटू आयोटा, i²। अब i² की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, -1। तो -1 इंटू √6, -√6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया कि नहीं? देखो पहले जो दोनों माइनस है ना, उस माइनस को पहले निकाल लो। माइनस निकालने का एक ही तरीका है कि जो माइनस अंदर टर्म दे रखा है उसको प्लस कर लो, और माइनस के बदले उसके बाजू में आयोटा लगा लो। समझ में आ रहा है? जैसे किसी ने बोला √-11, तो क्या करो, इस माइनस को हटा लो। क्या करो, हटा लो। तो हटा लोगे तो क्या बचेगा, √11। तो √11 पहले लिख लो, और फिर इस माइनस के बदले क्या करो, आयोटा लगा दो। बस ये सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ज्यादा तामझाम की जरूरत है ही नहीं, है ना। सिंपल सी लॉजिक है कि नहीं? एक और क्वेश्चन दे रखा है, Z1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 4,5। एक मिनट, Z1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 4,5। Z2 क्या दे रखा है, -3,2। Z1/Z2 आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी बताइए, सवाल का जवाब मुझे जल्दी चाहिए, जल्दी कीजिए।
एक मिनट, एक बात बताओ, 1,2 का मतलब क्या होता है बताओ? 1,2 का कॉम्प्लेक्स नंबर में मीनिंग क्या होता है? देखो, जो पहले होता है वो होता है रियल, दूसरा है वो भी है रियल, बट जो दूसरा में होता है ना वो रियल इंटू आयोटा हो जाता है। मतलब देखो, पहले क्या है 1, इसका अगर तुमने कॉम्प्लेक्स लिखा ना, क्या लिखा? कॉम्प्लेक्स लिखा, तो कॉम्प्लेक्स लिखने का तरीका देखो क्या होगा। जो पहले दे रखा है 1 वो एज इट इज, फिर लिखना है प्लस, जो दूसरा दे रखा है ना वो लिखना है और इंटू आयोटा कर देना है। मतलब 1,2 को कॉम्प्लेक्स में लिखने का तरीका है 1 + 2 आयोटा। 2,3 को कॉम्प्लेक्स में लिखने का तरीका है 2 + 3 आयोटा। 7,11 को कॉम्प्लेक्स में लिखने का तरीका है 7 + 11 आयोटा। 7,-11 को कॉम्प्लेक्स में लिखने का तरीका है 7 - 11 आयोटा। ठीक है, तो Z1 = क्या दे रखा है? 4 + 5 आयोटा। और Z2 क्या दे रखा है? -3 + 2 आयोटा। तो Z1/Z2 आपसे पूछा जा रहा है ना, तो Z1 क्या है? 4 + 5 आयोटा। Z2 क्या है? -3 + 2 आयोटा। नीचे जो है ना उसका कॉन्जुगेट लो, क्या लो? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। तो क्या है, -3 रियल नंबर है तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो 2 आयोटा है ना वो कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी है, तो उसका साइन बदलेगा, -2 आयोटा ऊपर लिखो और नीचे भी -2 आयोटा लिखो ऐसे। अब चलो मल्टीप्लाई करो, देखो 4 × -3 कितना हो गया? -12। फिर 4 को इधर मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस। 4 × 2 कितना हो गया? 8i ऐसे। फिर 5i को इससे मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। 5 × 3 कितना हो गया? 15। क्या हो गया? 15। फिर क्या हो गया? आयोटा। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 5 × 2 कितना हो गया? 10। और आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया? आयोटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है? -3, तो ए स्क्वायर -2i दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? 2i का स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ -12 देखा है तो -12 लिखो, और -8 और -15 मिलके कितना हो जाएगा? 23 आयोटा, है ना? 23 आयोटा। और ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? -1। ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? प्लस। और ये क्या हो जाएगा? 10। -3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। आई का स्क्वायर कितना हो गया? -1। अब -12 + 10 कितना हो गया? -2 -23 आयोटा। और ये 9 4 कितना हो गया बताओ? 13, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 9 4 कितना हो गया? 13। अब देखो इस 13 को दोनों के नीचे लेके आ जाओ, तो 13 को अगर -2 के नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? -2/13। फिर इन दोनों के बीच में ये माइनस का साइन है तो तुम लिखो माइनस। फिर दूसरा क्या हो गया? 23/13 आयोटा, ऐसा हो गया। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है कि इसका बताइए, इस पॉइंट को बताइए, तो आप पॉइंट कौन से बताओगे? पहले जो रियल दे रखा है उसको लिखो, तो क्या है रियल? -2 क्या दे रखा है बोलो? -2, ठीक है, -2/13, कॉमा -23/13। ये आंसर हो गया। बोलो अब समझ में आया क्या तुम लोगों को? हाँ, वैसे ही सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? बोलो नहीं समझ में आया तो। समझ में आ रहा है ना? किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे फिर से पूछ लो।
अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे फिर से पूछ लो। बोलो, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, बहुत इजी भी है, बस सिर्फ आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ना आया तब भी चलेगा। 1 प्लस आयोटा रेज टू 5 इंटू 1 माइनस आयोटा रेज टू 5, मतलब 1 प्लस आयोटा रेज टू 5 इंटू 1 माइनस आयोटा रेज टू 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी कर लीजिए। देखिए एक बात बता रहा, इन दोनों का जो पावर है वो पावर क्या है? पावर सेम है। तो 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 माइनस आयोटा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो सेम पावर है वो दे दीजिए। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कॉन्जुगेट है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस दूसरा जो आई है उसका स्क्वायर कर लीजिए, है ना। 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? -1, है ना। 1 माइनस माइनस कितना हो गया? +1 रेज टू कितना हो गया? 5। 1 + 1 2 रेज टू 5। 2 कितनी बार? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। डाउट है तो मुझसे पूछो। कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट ना हो तो पूछो, जल्दी पूछो, जल्दी। कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछो मुझसे। समझ में सब कुछ आया ना? सब कुछ समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। और हमारा लैपटॉप भी बैटरी डाउन हो रही है। ठीक है, चलते हैं, रखते हैं, बाय।